गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या आपने घर पे पढ़ा था कुछ? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया था? इसमें कितनी पार्टी होती हैं? बोल के बताएं बेटे। इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनी होल्डर होता है। टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। कंडीशंस तोड़ते हैं तो क्या होगा और कंडीशन नहीं तोड़ते तो क्या होगा वो आप लोगों को पता है। कल हमने एक कॉन्ट्रैक्ट और किया था, उसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फटाफट बताएं, गारंटी में कितनी पार्टी होती हैं? एक पार्टी जिसने सामान दिया है वो पार्टी कहलाएगी क्रेडिटर। जिसने सामान लिया है, जिसको पैसे देने हैं, वो पार्टी कहलाएगी प्रिंसिपल डेटर। अगर डेटर पैसे ना दे तो पैसे मैं दूंगा, ये बोलने वाला कौन कहलाता है? श्योरिटी। हमारे केस में वेद सोनी कौन था और प्रिंसिपल डेटर कौन था? और रंग पेंट की दुकान किसकी थी? ठीक है, फटाफट बताएं प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी पे करने की? प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है? सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी है? सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? वेद सोनी की। ठीक है जी। अगर प्रिंसिपल डेटर ने योगेश को पैसे नहीं दिए और सारे पैसे वेद सोनी को पैसे देने पड़ गए, तो वेद कल को किससे रिकवर करेगा फिर? किस किससे रिकवर करेगा भाई? आवाज आ रही है नहीं आ रही? टॉपिक सुनो, आज क्या करने हैं हमें। एक मुझे आप लोग मुझे बताएंगे श्योरिटी के राइट क्या क्या होते हैं। राइट ऑफ श्योरिटी पेपर में अगर आ जाए श्योरिटी के राइट क्या क्या हैं, तो आपको राइट्स बताने श्योरिटी के क्या क्या हैं। दो बंदों के अगेंस्ट बताओगे। प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ मेरे क्या क्या राइट हैं और क्रेडिटर के खिलाफ मेरे क्या क्या राइट है। डेटर जिसके लिए मैंने पैसे भरे हैं उसके लिए मेरे पास क्या क्या राइट हैं। अब राइट ऑफ सब्रोगेशन मैंने क्या कराया था? राइट ऑफ सब्रोगेशन, दूसरे के रूप में चला जाना। मैं आज से गर्वित के लिए, अब तक तो श्योरिटी था, लेकिन आज से क्या बन जाऊंगा? खोल के बताओ बेटा, क्या बन जाऊंगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर। आज तक तेरे लिए श्योरिटी था, लेकिन आज मेरे पास वो सारे क्रेडिटर के राइट आ जाएंगे जो पहले योगेश के पास थे। तो मैं रूप चेंज कर लूंगा, इसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। अगर गर्वित मेरे पैसे ना दे तो क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकता हूं, क्लेम कर सकता हूं? मेरे पास केस का भी राइट होता है जी सर। क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर हमारे केस में कौन है? योगेश। मेरे पास योगेश के खिलाफ क्या क्या राइट है? याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर अगर गर्वित ने इसके पास कोई चेन या कोई सिक्योरिटी वगैरह रखी होगी, तो सिक्योरिटी के ऊपर अब किसका अधिकार है? अगर मैं पूरे पैसे दे दूं तो मेरा अधिकार है, इसलिए राइट ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी राइट टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पाने का अधिकार। दूसरा, अगर मैं सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता तो सिक्योरिटी को एडजस्ट भी तो कर सकता हूं। राइट टू सेट ऑफ, राइट टू सेट ऑफ। याद करो, मैंने कल एग्जांपल दिया था, 20,000 रुपए काट के 80,000 रुपए मैंने पे कर दी थी। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। चाहे तो मैं 1 लाख रुपए देके पूरी सिक्योरिटी वापस ले सकता हूं, चाहे तो 20,000 देके सेट ऑफ भी कर सकता हूं। ये मेरे क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट है, ये मेरे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट है। एक बंदे के खिलाफ मेरे राइट और होते हैं। किसके अगेंस्ट? अगर को श्योरिटीज थे, अगर दो या दो से ज्यादा बंदों ने मिलकर गारंटी दे रखी है, और जैसे बेटा मनोज सर ने भी गारंटी दी थी। मनोज सर ने कहा था मैं भी 50,000 रुपए पे कर दूंगा। वेद सर ने कहा था ठीक है भाई मैं भी 50,000 रुपए पे कर दूंगा। टोटल गारंटी हमने 1 लाख रुपए की दी थी। टोटल गारंटी हमने 1 लाख रुपए की दी थी। मान लो वेद सोनी ने 1 लाख रुपए पे कर दिए। उस टाइम मनोज सर का फोन नहीं लग रहा था, वट एवर कोई भी रीजन रहा होगा, मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए। अगर हमने बराबर की गारंटी दे रखी थी, तो आप मुझे बताइए 50,000 रुपए में मनोज सर से रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा? राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। को श्योरिटी के खिलाफ मेरा क्या राइट है? राइट टू कंट्रीब्यूशन। भाई जितने की तूने बात कर रखी है ना, उतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, उतना कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। मैं अकेला थोड़ी ना पीसूंगा, मुझे पैसे चाहिए। ये मेरा को श्योरिटीज के अगेंस्ट राइट है। तो श्योरिटी जो वेद सोनी है उसके 3 बंदों के खिलाफ राइट होते हैं। डेटर के खिलाफ क्या राइट?
भाई आज से मैं तेरे लिए क्रेडिटर बन गया, मेरे को पैसे चाहिए, या तो पैसे भाईचारे में दे दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। केस करने का राइट आ गया। क्रेडिटर जो दुकानदार था उसके खिलाफ क्या राइट आ गई, भाई तेरे पास जो सिक्योरिटी पड़ी है, मैंने तेरे पैसे पूरी दे दी, वो सिक्योरिटी मेरे को दे, या सिक्योरिटी को मैं सेट ऑफ भी कर सकता हूँ। तीसरा, कई और चौधरियों ने मिलकर गारंटी दी थी, तो गारंटी जिसने जितनी दी थी, आज पैसे मैंने दे दिए तो मैं कंट्रीब्यूशन मांगूंगा, मैं अकेला क्यों पीसूं, मेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। क्या आपको श्योरिटी के राइट समझ में आ गए? क्या आप लोगों को श्योरिटी के राइट समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। अब मैं एक केस स्टडी बना के पूछूंगा आपसे, आपको आंसर देना उसका। ये गर्वित है जिसको पैसा देना है, प्रिंसिपल डेटर। ये योगेश है जिसको पैसा लेना है, क्रेडिटर। क्रेडिटर। और ये वेद सोनी है जिसने खाम खा की अपनी जय सिर में मोल रखी, जो है श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर वेद सोनी से बिना पूछे, वेद सोनी से बिना पूछे टर्म्स चेंज कर लेते हैं। टर्म्स चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन करना। क्या बोलते हैं? वेरिएशन करना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स चेंज कर ली वेद सोनी की एसेंट के बिना, मेरे से बिना पूछे, मेरी एसेंट के बिना। कल को 19-21 होगी तो क्या वेद सोनी पैसे देगा या डिस्चार्ज हो जाएगा? यस और नो? बहुत बढ़िया। इसी केस में अगर मैं ये बोलूं, इन दोनों ने मिलके पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया खत्म, और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलते हैं नोवेशन करना। अगर इन्होंने मेरे से बिना पूछे नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो क्या वेद सोनी लायबल या डिस्चार्ज? तीसरा केस, अगर गर्वित ने पूरे पैसे दे दिए, पूरे पैसे किसको दे दिए? योगेश को दे दिए, और कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है, सारी पेमेंट हो चुकी है, तो वेद सोनी लायबल या डिस्चार्ज? डिस्चार्ज हो गया। चौथा केस, अब ध्यान से समझना। अब मैं केस वो पूछूंगा जिसमें शायद डिस्चार्ज हो भी सकता है, डिस्चार्ज नहीं भी हो सकता। केस को बड़े ध्यान से समझना बेटा, टिपिकल केस है। ये गर्वित है, ये है दुकानदार योगेश जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, और ये है वेद सोनी। तीन पार्टी थी हमारे केस में। योगेश ने गर्वित को 2 महीने का उधार दिया था। फटाफट बताओ कितने महीने का उधार दिया था? और कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि गर्वित अगर 2 महीने के अंदर पैसे नहीं देगा, 2 महीने के अंदर अगर पैसे नहीं देगा, तो वो पैसे वेद सोनी को देने पड़ जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है जी। अब केस देखिए ध्यान से। ये योगेश जो है, ये किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है। किस बारे में? कि यार मुझे इस बंदे को ओवर टाइम देना चाहिए, ये तो ईमानदार आदमी है, मुझे इस बंदे को ओवर टाइम देना चाहिए। ये इससे बात नहीं कर रहा, इससे बात नहीं कर रहा, किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है। थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहा है कि मुझे गर्वित को कोई ओवर टाइम, ज्यादा टाइम देना चाहिए, बंदा तो ईमानदार दिखता है। बेटा ना इसने इससे बात करी, ना इससे बात करी। एक दुकानदार आजाद आदमी होता है, वो किसी तीसरे से किसी के बारे में बात कर सकता है, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसने इसके साथ कोई डिस्कस किया होगा कि मुझे गर्वित को ज्यादा टाइम देना चाहिए। कल को 19-21 हो गई, ये बंदा वेद सोनी के पास आता है, कहता है सर आपने पैसे की गारंटी दी थी, पैसे दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपने थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस क्यों किया? आपने थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस किया था कि मुझे गर्वित को ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में अंदर आ गया वेरिएशन और मैं हो गया डिस्चार्ज। आप फटाफट मुझे बताएं, एक दुकानदार अगर थर्ड पार्टी से कुछ डिस्कस करता है, प्रिंसिपल डेटर से डिस्कस नहीं करता, श्योरिटी से डिस्कस नहीं करता, तो क्या फिर भी वेद सोनी डिस्चार्ज हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ये एक और केस में बना रहा हूं आपको। ये गर्वित है, ये योगेश है, ठीक है सर, और ये वेद सोनी है, ये वेद सोनी है। अब की बार ध्यान सुनना, 2 महीने का उधार किया था, 2 महीने का उधार, 2 महीने के अंदर या तो गर्वित पैसे दे देगा, नहीं तो पैसे कौन देगा? वेद सोनी। अब योगेश ने क्या है, अपने और कस्टमर को, इसकी दुकान पे तो और भी कस्टमर आते हैं ना, अपने और कस्टमर को 6-6 महीने का उधार दे रखा है, 6 महीने का उधार दे रखा है, किसी को 8 महीने का उधार दे रखा है। ये तो दुकानदार की अपनी मर्जी, भाई देगा तो देगा। अब 2 महीने पूरे होने के बाद जब गर्वित ने पैसे नहीं दिए, तो योगेश मेरे पास आया, वेद सोनी के पास, कहता सर पैसे दो। मैंने कहा तू बाकी कस्टमर को भी तो 6 महीने का उधार दे रहा है, बाकी कस्टमर को भी तो 8 महीने का उधार दे रहा है, बाकी कस्टमर को ज्यादा टाइम का उधार दिया, इसलिए मैं हो गया डिस्चार्ज। क्या बता सकते हैं वेद सोनी डिस्चार्ज हुआ या नहीं? अरे उसकी मर्जी, वो किसी को फ्री दे, पैसे में दे, कितने साल दे, कितने करे, वो तो उसका, तेरा क्या लेना देना है? इसका मतलब जब जब दुकानदार किसी थर्ड पार्टी के साथ सेटलमेंट करता है तो उस टाइम पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। क्या ये दोनों केस आपको समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। इसको बोलते थे बेटा कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, और इसको बोलते थे बेटा आज हम क्या नाम है अपना, श्योरिटी का।
श्योरिटी का हमने पूरा मामला कर लिया। जितना भी कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जितना मैटर मसला था वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक नया कॉन्टेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्टेक्ट ऑफ बेलमेंट। हाँ बेटा, एक बार 4 कॉन्टेक्ट बेटा, चारों समझ लो, सारा मैच करवा दो, लाइन टू लाइन मैच कर जाएगा। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को वो दोनों चीजें पढ़ लेनी चाहिए थी अब तक। ट्राई किस किस बच्चे ने किया था स्टडी मेट से पढ़ने का? एक बंदा भाई साहब ये बता दे जो ये सारी चीज मैं डिस्कस कर देता हूं तो क्या समझ में नहीं आया? एक सिंगल पॉइंट को छोड़ के एक दो पॉइंट हो सकता है कि समझ में ना आए, वो भी लैंग्वेज की वजह से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। मेरे पास दूसरा भी तरीका है, सीधा स्टडी मैट उठाऊं और लाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे और जिंदगी में कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो मैं चार्ट पे केस स्टडी बना के पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से एक बार समझ लो, उसके बाद स्टडी मेट क्या है, दुनिया की कोई भी बुक हो, कॉन्टेक्ट एक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे तरेड़ लोग हैं भाई। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। मैं इस